इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, डिंपल यादव नामांकन करने के लिए आज की तारीख जो है वो बहुत ज्यादा अहम है। मैनपुरी से नामांकन करेंगी। यही मैनपुरी से और मैनपुरी की जनता के साथ और उन जनता के सहयोग और आशीर्वाद से ही आगे बढ़े हैं। आज जब नेताजी बीच में नहीं हैं, मैं मैनपुरी की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। नेताजी का दिखाया हुआ रास्ता, जो राजनीतिक सम्मान, जो सामाजिक सम्मान और आर्थिक लड़ाई जो लड़ी है, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का समाजवादी पार्टी काम करेगी। डिंपल यहां से प्रत्याशी हैं और मुझे पूरा भरोसा है यहां की जनता एक बार फिर, और जिस तरीके से हमेशा साथ दिया जनता ने, नेताजी के नाम पर इस चुनाव को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके जनता भेजेगी। नेताजी के मैं डिंपल से कहूंगा कि एक बार वो भी कहते हैं। अध्यक्ष जी, शिवपाल सिंह जी नहीं नजर आ रहे हैं नामांकन में। सभी मीडिया साथी जो आज यहाँ उपस्थित है, धन्यवाद, उन सबका धन्यवाद देना चाहूंगी। मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी और नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले चुनाव में। धन्यवाद। आज नेताजी के बगैर चुनाव में आए हैं, इतना मिस कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव उन परिस्थितियों में हो रहा है जब नेताजी नहीं है। नेताजी ने ही इस समाजवादी पार्टी को जहां बनाया, अपना खून पसीना लगा करके यहाँ के कार्यकर्ता नेता उन्हें नेताजी का साथ दिया। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया राजनीति में और मैनपुरी के विकास को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, हम भरोसा दिलाते हैं समाजवादी लोग कि उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आशीर्वाद के रूप में पूरा का पूरा वोट यहाँ पे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव जी को मिले। अच्छा जी, क्या लगता है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र था? एक महीना भी नहीं हुआ था नेताजी के निधन को और अचानक इन्होंने चुनाव का घोषणा कर दी है। मैं इसमें कोई इस बात को नहीं कहूंगा क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला होता है और चुनाव तो होना ही था। और इन परिस्थितियों में जब हो रहा है तो अभी नेताजी की यादें ताजी हैं। जिन लोगों से मैं मिला हूं, वो लोग न जाने कितनी पुरानी बातें जो नेताजी के साथ हुई उनकी चर्चा करते हैं। यहाँ के बुजुर्ग जो नेताजी के साथ संघर्ष में रहे, राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया, वो लोग उनके साथ की कहानी, उनके साथ जो बात और उनके साथ जो वक्त गुजरा उसके बारे में बताते हैं। नेताजी की यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जिनके साथ यादें जुड़ी हैं। इसलिए नेताजी का ये चुनाव और नेताजी के ना रहने पर ये जो चुनाव होने जा रहा है, यहाँ की जनता जिस तरीके से उन्होंने विकास देखा है नेताजी के माध्यम से, ऐतिहासिक वोटों से जिता करके समाजवादी पार्टी को भेजेंगे। नामांकन के लिए जो आलोक साक्य, तो मतलब कि 26 साल गुजर गए लेकिन मुलायम सिंह यादव का तिलिस्म आज तक किसी पार्टी ने तोड़ नहीं पाया। 3 दशकों से लगातार संसद का रास्ता मैनपुरी के रास्ते होकर गुजरा यादव परिवार का। चाहे हम बात करें धर्मेंद्र यादव की या मुलायम सिंह यादव की, कई बड़े दिग्गज नेता लगातार वहां पर चुनावी मैदान में जीत का परचम लहराते रहे। लेकिन मैनपुरी की आखिर खासियत क्या है, इस सीट पर कैसे यादव परिवार अपना इस तरह से दबदबा बनाया रहा, यह भी हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आइए
कि आखिर डिंपल का मिशन मैनपुरी क्या है। देखिए, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अब साइकिल या फिर कमल खिलेगा, सवाल अब ये पैदा हो गया है। मैनपुरी संसदीय सीट से बतौर इस बार डिंपल यादव है चुनावी मैदान में और 5 दिसंबर को यहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। डिंपल के सामने विरासत को बचाने की पूरी चुनौती है जो मुलायम सिंह यादव ने हर बार किया है। बीजेपी को स्वरों पर ज्यादा भरोसा है क्योंकि यहां पर वोट बैंक की राजनीति बहुत चली है। ये उस दौरान की तस्वीरें जब अखिलेश यादव और डिंपल यादव पहुंचे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुलायम सिंह यादव को, और इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत भी हुई है। आइए अब चलेंगे मेन वॉल पर, अपने हम दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। और काफी अहम ये चुनाव है क्योंकि बीजेपी अभी तय नहीं कर पाई कि किसको प्रत्याशी यहां पर बनाया जाए और यहां पर यादव का वोट बैंक भी काफी मायने रखता है क्योंकि हमने जिक्र जिस तरह से किया कि मैनपुरी वो रास्ता है जहां से संसद का रास्ता तय किया है फिलहाल अभी तक यादव परिवार ने। ये तस्वीरें जब श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे डिंपल यादव और अखिलेश यादव, यूपी के पूर्व सीएम। लेकिन डिंपल यादव, लोगों के जहन में सवाल यही है कि क्या इनके सामने जो चुनौतियां उससे पार पा पाएंगी। चारुल, बिल्कुल, देखिए कन्नौज से सांसद रही हैं डिंपल यादव और ऐसे में सबसे अहम चीज है कि फिलहाल आपने देखा क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी ही सीट से ये नामांकन जो है वो दाखिल होना था, इस लिहाज से ना ही कोई जनसभा हुई ना ही कोई रोड शो किया गया। लेकिन इसके बाद कहा जा रहा है कि डिंपल यादव का जो मेन फोकस होगा वो ग्रामीण इलाकों में रहेगा क्योंकि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की पैठ काफ़ी ज़्यादा थी और इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में लोग मुलायम सिंह यादव को बहुत ज़्यादा मानते थे।